औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जुले। आज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है, जो कि लद्दाख यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि जो रिसेंटली हमारे लद्दाख में लद्दाख यूनिवर्सिटी ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है उसको फौरी तौर पर रोकने के लिए, और अभी हमारा मीटिंग हो गया था हमारे जो लद्दाख स्कॉलर्स फोरम के साथ, तो उस चीज़ के ऊपर जब तक उस चीज़ को फाइनलाइज किया ना जाए तब तक के लिए जो एडवर्टाइजमेंट किया गया लद्दाख यूनिवर्सिटी द्वारा उस चीज़ को रोकने के लिए। बाकी आपको हमारे साथ हमारे सजाद भाई बैठे हुए, वो आपको विस्तार से इस चीज़ के बारे में अस्सलाम वालेकुम जुले। तमाम सुनने वालों की खिदमत में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कहना। ये एक हफ़्ते से 2 हफ्ते से जो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब्स के लिए उन्होंने दरख्वास्तें तलब की हैं। और आपको मालूम है कि शुरू दिन से ही हमारे जो स्कॉलर्स फारम हैं और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ग्रीवेंसेस हैं, खदशात हैं इस रिक्रूटमेंट को लेकर के। इसी सिलसिले में आज अलसवाज के ऑफ़िस में, यहाँ अलसवाज के प्रेसिडेंट हसनैन भाई और जो लद्दाख के स्कॉलर फोरम के मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग हुई और मुझे भी दावत दी गई थी, मैंने भी शिरकत की। तो मीटिंग बहुत सीरियस लेवल की मीटिंग हुई और इसमें यही चीज़ें सामने आई कि जो इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख तमाम तर खदशात, तमाम तर रेजिडमेंट्स एक्सप्रेस करने के बावजूद अपनी हठधर्मी पे पूरी यूटी इंतज़ामिया उतरी हुई है और लद्दाख के जो हमारे मुस्तकबिल के नौजवानों के जो कैरियर्स हैं उनके बारे में किसी भी तरीके की संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है, उसको लेकर के बातचीत हुई। बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, काफ़ी गुस्से में हैं। उनको ये लग रहा है कि लद्दाख वाकई तौर पर जो है वो ब्यूरोक्रेसी के दलदल में दबा जा रहा है और ब्यूरोक्रेसी की जो तानाशाही है वो ज़बरदस्ती लद्दाख के बच्चों के जो हुकूक है वो सल्ब करने पे तुली हुई है। इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसके ज़रिए ये एक पैगाम है। हालांकि हसनैन भाई भी आइंदा जो है हमारे स्टूडेंट्स हैं लेह के, उनसे भी बात करेंगे और जो प्रोग्राम ये जो हमारे स्कॉलर फोरम के बहुत सारे जो यहाँ मेंबर्स आए उनका भी कहना था कि वो काफ़ी परेशान हैं। मेरी ऑनरेबल एलजी साहब से मौदबाना गुजारिश है कि वो इस जो नोटिफिकेशन है, जो एक मुबहम किस्म की जो नोटिफिकेशन यूटी इंतज़ामिया ने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी लॉजिक के इन्होंने नोटिफाई किया है, उसको फिलफौर बंद किया जाए। क्योंकि सबसे पहले तो वीसी साहब को यूनिवर्सिटी के स्टेटस को डिफ़ाइन करने में अपना काम करना चाहिए। अभी आपकी यूनिवर्सिटी का स्टेटस ही आपको पता नहीं, आप खुद नहीं बता पा रहे हैं कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अभी आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, और क्लस्टर यूनिवर्सिटी में आपका कौन सा रिक्रूटमेंट बोर्ड है जहां आप ये सब करने जा रहे हैं? और आपका जो एक जो एम्प्लॉय है वो तो ये बोल रहा है कि भाई एसटी लद्दाख और एसटी जम्मू कश्मीर को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। एसटी जम्मू कश्मीर कहाँ से आया? जम्मू कश्मीर में तो जितने लद्दाखी थे उनके लिए प्राइवेट कॉलेजेस में भी, सरकारी कॉलेजेस में भी दरवाजे बंद हो गए। या तो अगर आप में थोड़ा सा भी शऊर था तो आप इनसे बात करते हैं, एक MOU साइन करके हमारे लद्दाख के लड़कों के लिए यहाँ जॉब्स के लिए और एडमिशन के लिए दरवाजे खोल देते हैं। आपसे ये नहीं हो पा रहा है, आप लद्दाख में जॉब नहीं दे पा रहे हो। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मजाक आप लोग लद्दाख के नौजवानों के साथ ये कर रहे हो कि तमाम स्टेक होल्डर्स, पूरे लद्दाख के स्टेक होल्डर्स इस वक्त आप लोगों से बार बार आपके यहाँ गुहार लगा रहे हैं कि इस रिक्रूटमेंट को रोको, इसमें हमें खदशा नजर आ रहा है। तो आप ये सोची समझे मंसूबे के तहत हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा और हम इस पर चुप रहने वाले नहीं हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम एहतजाज करेंगे और सड़कों पे भी उतरना पड़े तो हम किसी भी किस्म के उससे गुरेज नहीं करेंगे, हम सड़कों पे भी उतर कर अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के ज़रिए से यूटी इंतज़ामिया से कि अभी हमारी MHA में एक सीरियस डिस्कशन हो रही है। लद्दाख के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ गवर्नमेंट बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कर रही है। कम से कम उस बातचीत को होने दीजिए, उसमें एक नतीजा बख्श एक आउटकम आने दीजिए। और अगर खुदा न खास्ता हमारा कोई बच्चा कल को
फ्रस्ट्रेशन में आकर कोई भी ऐसा काम कर जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार वीसी साहब आप होंगे, आपका इंतजामिया होगा, आपका ये जो डिक्टेशन वाला डिक्टेटोरियल जो आपका अप्रोच है ना, ये होगा। तो मेरी गुजारिश है कि इस नोटिफिकेशन को जल्द अज जल्द बंद किया जाना चाहिए और इस पर हम मजीद खामोश रहने वाले नहीं हैं। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये खामोश बैठेंगे, बिल्कुल नहीं है। एक तो आप 4 साल से जॉब नहीं दे पा रहे हो, एक लद्दाखी को आपने जॉब नहीं दिया 4 साल में, तमाम रिटायर्ड लोगों को लाके आप लोग वहाँ 2-2 महीने 3-3 महीने के लिए बैठा रहे हो। क्या चाहते हो आप लोग? आप ये चाहते हो कि हमारा पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो कासा लेके गदागर बन के फिरे, उनको कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले? तो ये मेहरबानी इन चीज़ों को सीरियसली ले और लद्दाखी नौजवानों के साथ ये मजाक करना बंद कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सज्जाद भाई अभी बिल्कुल विस्तार से आपको बता रहे थे, तो ये बिल्कुल सही बात है। देखो यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर साहब है वो यहाँ पे के वो एक उनका गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पे वो एक डिबेट में थे, तो वो कह रहे थे कि हम जम्मू यूनिवर्सिटी में आके हमने ये जो रिजर्वेशन वाला चीज़ देखे गया, वो अपना बेनिफिट तो यहाँ से आके यहाँ पे आके देख के गया, मगर उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि पिछले 4 साल से हमारे एक भी लद्दाख के स्टूडेंट्स को जम्मू यूनिवर्सिटी में या क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जो हमारे रिजर्वेशन होते थे 2 सीट लद्दाख के लिए पीजीज के लिए, वो इवन की लास्ट टाइम 2020 में हमारे बच्चों को ज्योग्राफी और एक डिपार्टमेंट में बच्चों को एडमिशन भी दिया, उनका फी रिसीव भी कटा, उसके बाद हमारे बच्चों को वहाँ से धक्का मार के निकाल दिया। उसके बाद अभी तक आप देखो, या तो एक चीज़ ये है कि हमारे पास ना तो फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी है, या तो हमें आप फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी दो। हम यहाँ कोई भाई खुशी खुशी नहीं आते हैं, हम बाय फोर्स यहाँ पे आते हैं क्योंकि हमारे पास हमारी ये मजबूरी है कि हमें हायर एजुकेशन के लिए यहाँ आना पड़ता है। और दूसरा चीज़ ये है कि आप जम्मू कश्मीर में तो हमारे जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, हमारे गर्ल्स स्टूडेंट, उनको भी एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में हम सबको पता है कि हम अपना जेब से पैसा देके पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे भी हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे। मगर उसके निस्बत आप लद्दाख में जाके देखोगे तो आप बाहर वालों को जॉब भी देंगे। पिछले 4 साल से कोई जॉब भी नहीं निकला हुआ है। हमारे जो पीएचडी स्कॉलर्स है या एमफिल किए हुए वो सब तो बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ में हम एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आप वीसी साहब और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप हमें मजबूर ना करें कि हम सड़कों पे उतरे धरना दें, क्योंकि अगर इस चीज़ को आपने, इस एडवर्टाइजमेंट को आपने वापस नहीं लिया तो हम बहुत जल्द ही प्रोटेस्ट भी करेंगे और जो हमारे बाकी लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी मिल के, उनके साथ बातचीत करके, उन सबको एकजुट हो करके हम बहुत जल्द इसके ऊपर जो फर्दर हमारा जो प्रोसेस होगा वो आपको हम मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।